हेलो माय लिटीज, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप सो आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। थैंक यू सो मच जिन्होंने सुपर थैंक्स को परचेज़ किया है, मुझे सपोर्ट किया है, उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू माय डियर। आप और आपका परिवार खुश रहें, ईश्वर करे आपने जितना मुझे सपोर्ट किया है उसका मल्टीपल गुना, हज़ारों गुना आपको ईश्वर प्रदान करे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका एक बार तहे दिल से फिर से शुक्रिया कि आपने मेरा सपोर्ट किया, चैनल को सपोर्ट किया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, आज हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जिन व्यक्तियों ने आपका तमाशा बनाया था उस टाइम, कभी भी जब भी आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट होगी तो अब उन लोगों को आपके बारे में जानकर कैसा लग रहा है। उन लोगों ने आपका, जिस भी लोगों ने आपका तमाशा बनाया, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन है, इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। हम इसमें एनर्जी को कवर करने वाले हैं कि आपने अब उनका क्या हाल किया है। जिन लोगों ने आपका तमाशा बनाया था, जिन लोगों ने आपका तमाशा बनाया था उन लोगों का आपने क्या हाल किया है, सो हम देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। तो देखिए, आपने आपके जीवन की उन सब बातों को पीछे छोड़ के एक बहुत खूबसूरत यहाँ पे शुरुआत की। आपने उन सब चीज़ों को एज अ टास्क के रूप में लिया। आपको ऐसा लगा कि इन व्यक्तियों ने मेरे साथ गलत किया है ना, क्योंकि उस टाइम जब आपका तमाशा इन लोगों ने बनाया होगा, आप बहुत टूटे होंगे, आप बहुत रोए होंगे डियर। आपको ऐसा लग रहा होगा कि दुनिया में मुझे समझने वाला कोई नहीं है, क्योंकि फिर आपने उन चीज़ों को दिल से लगाया और फिर आपने कहा कि मैं अपनी दुनिया को बदल के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो इनका तमाशा कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही साबित हुआ कि आपने अपने आप को उस फील्ड से निकाल के सक्सेस की तरफ ले गए। बहुत खूबसूरत एनर्जी। जिन लोगों ने आपका तमाशा बनाया था उन लोगों को आपने एक नई शुरुआत करके बहुत अच्छा करारा जवाब दिया है। आपने आपके जीवन में चाहे तो बड़ी से बड़ी और चाहे तो छोटी से छोटी शुरुआत यहाँ पे की है बहुत, क्योंकि बिगनिंग का कार्ड आया है जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एक शुरुआत को। तो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आपने आपकी लाइफ में एक खूबसूरत शुरुआत की। आपने सबसे पहले अपनी लाइफ को बैलेंस में लाए। बैलेंस में लाइफ को लाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। यदि लाइफ में बैलेंस नहीं होता तो हम कहीं ना कहीं कम ज़्यादा अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं। जिस चीज़ को जितना टाइम देना होता है हम वहाँ पे उतना टाइम नहीं दे पाते। तो न्यू शुरुआत के साथ आपने आपके जीवन में बैलेंस लाए, और बैलेंसिंग भी आप ऐसी लाए बहुत खूबसूरती के साथ, क्योंकि दोनों ही कार्ड बैलेंस के आए हैं। एक तरफ हो सकता है कि आपकी मनी की प्रॉब्लम आपने सॉल्व की और दूसरी तरफ आपकी कोई और एक और यहाँ पे चीज़ हो जिसमें दोनों चीज़ों में आपने सबसे पहले बैलेंसिंग की। आपको ज़िंदगी में आपने सबसे पहले ये देखा कि आपको सबसे ज़्यादा नीड किस चीज़ की है, उस चीज़ पे आपने फोकस किया। उन दोनों चीज़ों में आप बैलेंस लाए। एक तरफ आपका पैसा हो सकता है, दूसरी तरफ आपकी पढ़ाई भी हो सकती है। एक तरफ आपका पैसा हो सकता है, एक तरफ आपका परिवार हो सकता है। एक तरफ आपका पैसा हो सकता है, दूसरी तरफ आपकी जॉब की प्रिपरेशन हो सकती है। पैसा यहाँ पे कंपलसरी है। एक तरफ पैसे के साथ साथ आपने दूसरी चीज़ को अपनी नीड बनाई। तो बहुत खूबसूरत यहाँ पे बिगनिंग के साथ आपने जीवन में बैलेंस किया, और आपने सबसे ज़्यादा अपने इंट्यूशन पे काम किया। आपने जितना हो सकता है आपने नॉलेज को गेन किया, क्योंकि नॉलेज जब हमारे पास होती है दोस्तों तो हम दुनिया की किसी भी चीज़ से टकराने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि सामने वाले के प्रश्न का उत्तर हमारे पास होता है। तो बैलेंस के बाद आपने यहाँ पे कहें तो अपनी एनर्जी को हाईलाइट किया। आपने हो सकता है यहाँ पे पूजा पाठ भी स्टार्ट किया हो सकता है आपने हीलिंग सेशन लिया हो किसी का, हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में गए हो, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है जिससे आप ईश्वर से जुड़े हैं, जिससे आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, जिससे आपने अपने आप को हील किया। उस तमाशे वाली एनर्जी से आप बाहर निकल के
आपने अपने आप को हील किया है, क्योंकि ये कार्ड हमको यहाँ पे दिखाता है कि आपने आपके ऊपर बहुत मेहनत की है। आपने कुछ ऐसा अर्जित किया है जिससे आपने अपने आप को साबित कर दिया उस तमाशे के बाद। एकदम सडनली जो चेंजेस कहते हैं वो चेंजेस आप में आए। आपका मतलब जो अभी तक दबा हुआ जो फेस था वो एकदम उभरा है लोगों के सामने। हो सकता है कि उतने पहले लोग आपको जानते नहीं थे, अब लोग आपको जानते हैं सडनली। हो सकता है कि आपकी जॉब लगी हो इस इंट्यूशन के साथ। हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, वो चल पड़ा हो। कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे कि आपके जीवन की जो भौतिक शुभ सुविधाएं थीं अब वो धीरे धीरे आपकी कंप्लीट होते जा रही हैं। हो सकता है कि पहले इन चीज़ों की आपकी ख्वाहिश रही हो, पर जैसे ही आपका जॉब चला या आपका बिजनेस चला तो ये सारी चीज़ें अब आपके पास संपन्न है। तो उन व्यक्तियों को इस तमाशे के बारे में अब पता चल रहा है कि उसने किस व्यक्ति के साथ टक्कर ली है। ये उनका किया उन पे भारी हो गया। वो तमाशा जो उन्होंने किया वो उन्हीं के लिए भारी यहाँ पे हो गया, क्योंकि अब आपको तो उनका रियल चेहरा समझ में आ गया, उनकी सारी बातें आपको पता है, उनकी दोगली चाल भी आपको पता है। तो फाइनली बैक तो आप जाने वाले नहीं हो, आप जितना हो सकेगा आगे जाएंगे और अब आप चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपकी यहाँ पे आपको दुख तकलीफ़ दे के कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे मदद की है, जिससे कि पूरी डेस्टिनी आपके पक्ष में आ गई। क्योंकि यदि हो सकता है ये लोग ऐसा नहीं भी करते तो कहीं ना कहीं आप इतनी मेहनत ना करते। तो बहुत खूबसूरत यहाँ पे एक एनर्जी है जो वाकई में ऐसा लग रहा है कि कोई पिक्चर का यहाँ पे सीन चल रहा हो दोस्तों, है ना। ऐसा लग रहा है कि एक मतलब स्टार्टिंग से एक पिक्चर यहाँ पे चली हो, क्योंकि देखिए इन्होंने कसर कोई नहीं राखी थी। 3 से 4 पर्सन ऐसे थे जो आपको एनी टाइम यहाँ पे कहीं तो दुख पे दुख दिए जा रहे थे, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स है। बट फिर ईश्वर ने आपकी हिम्मत को देखा, आपके डेडिकेशन को देखा। फिर ईश्वर ने कहा कि चलो अब आ जाओ आप लाइन में। तो इन सबको एक लाइन में खड़ा करके समय के पहिए ने इनको पीस दिया और आपके पास वो सब है जो आप चाहते थे। एक प्यारा सा परिवार है, सब है, आपकी सारी ख्वाहिशें यहाँ पे कंप्लीट हैं, क्योंकि आपने आपको देखा समझा और आपने बैलेंस लाए अपने जीवन में। बैलेंस के बाद ही सब चीज़ें हो पाती हैं। आपने बैलेंस को चुना, बहुत खूबसूरत एनर्जी। अब ईश्वर आपके पक्ष में है और इनके तमाशे का जवाब तो अभी आप और बहुत सारी सक्सेस के साथ देने वाले हैं। तो अब हम आपके लिए गाइडेंस का कार्ड देख लेते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ईश्वर फिर भी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी पाथ पे चल रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है। बस अपने आइडियाज़ पे काम कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखिए। किसी का अपमान आप यहाँ पे ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो आपसे छोटा हो बड़ा हो। ये आपके लिए गाइडेंस है। यदि आपके पास मनी है, आपके पास पैसा है, या आप लाइफ में कितनी ही सक्सेस हो जाएं, किसी का यहाँ पे अपमान आप ना करें। हो सके तो आपसे बड़े का अपमान आप बिल्कुल भी ना करें। डेस्टिनी इस समय आपके पक्ष में है। आप जिस भी कार्य को करेंगे वो डेफिनेटली यहाँ पे होगा। तो आपने बहुत करारा जवाब उनको दिया है जिन्होंने भी आपका तमाशा बनाया। सक्सेस होकर विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसी ही अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते रहिए। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए। एनी टाइम पॉजिटिविटी के साथ अपने कार्य को कीजिए तो आप देखेंगे उसका उम्दा रिजल्ट यहाँ पे आप पाएंगे। सामने वाले को इसका हो सकता है 50% रिजल्ट मिले, बट उसी मेहनत के साथ और पॉजिटिविटी के साथ यदि आप काम करते हैं तो उसका 100% रिजल्ट मिलता है। तो इस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एंड अगेन थैंक यू सो मच, सुपर थैंक्स मुझे देने के लिए एंड मेरा सपोर्ट करने के लिए डियर, बिकॉज यू आर माई फैमिली। मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती हूँ, आप लोगों को ही मैं चाहती हूँ आप हील हों और आप जीवन की सभी मुसीबतों से बाहर निकल के अपने जीवन को एक खुशहाल ज़िंदगी की तरह जिए। क्योंकि सबकी लाइफ में दोस्तों प्रॉब्लम होती है। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने कार्य को कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच डियर।